दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ते हैं ब्लाइंडनेस। देखिए, ब्लाइंडनेस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि व्यक्ति को दिखाई देना कम हो जाता है या फिर व्यक्ति को दिखाई देना पूरी तरीके से ही बंद हो जाता है। पार्शियली विजुअल लॉस या फिर कंप्लीटली भी विजुअल लॉस। अगर हम WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो कहता है अगर कोई पर्सन 3/16 से कम देख पा रहा है तो उसे ब्लाइंडनेस है। मतलब क्या कि अगर कोई पर्सन 60 मीटर पर कोई रखी वस्तु या फिर ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पा रहा है, वही एक दूसरा पर्सन है, उस वस्तु उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसे 3 मीटर नज़दीक जाना पड़ रहा है, जब कहीं जाकर वो क्लियर देख पा रहा है तो उस व्यक्ति को ब्लाइंडनेस की कंडीशन है, अगर वो नहीं क्लियर देख पा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम ब्लाइंडनेस की बात करें तो क्या होते हैं, वो इसके कुछ टाइप भी होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है पार्शियली ब्लाइंडनेस। देखिए, पार्शियली ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को दिखाई तो दे रहा है लेकिन कम दिखाई दे रहा है, प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं पार्शियली ब्लाइंडनेस। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल ब्लाइंडनेस। टोटल ब्लाइंडनेस हम उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें कि व्यक्ति को पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाता है, उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देखता, वो उजेले को भी नहीं देख सकता, कुछ भी नहीं दिखाई देता। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस की, तो देखिए कलर ब्लाइंडनेस उस कंडीशन को बोला जाता है कि जब व्यक्ति को कलर को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होने लगती है, वो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। अगर उसके सामने डिफरेंट कलर रख दिए जाएँ, पिंक, येलो, ग्रीन, डिफरेंट कलर के, तो वो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता क्योंकि उसे सही से नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस कंडीशन में हम उसे बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस उस कंडीशन को बोला जाता है जिसमें कि व्यक्ति को दिन में तो अच्छे से दिखाई देता है, वो दिन में अच्छे से देख लेता है, लेकिन क्या होता है जैसे ही रात होती है तो रात होने पर क्या होता है कि उसे सही से दिखाई नहीं देता। जैसा एक नॉर्मल पर्सन देख लेता है रात में, वैसा उसे अगर नहीं दिखाई देता तो उसे हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, अगर उसे डिम लाइट में दिखाई नहीं देता तो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, मतलब किस किस कंडीशन में ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो फर्स्ट होता है कंजेनाइटल कॉजेस। तो कंजेनाइटल कॉजेस मतलब क्या होता है, कभी कभी किसी को बचपन से ही ऐसी समस्या होती है, देखने में प्रॉब्लम होती है। क्या होता है कि जब बच्चा माँ के पेट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा होता है तो माँ के यूट्रस में कोई डिफिकल्टी आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो सकती है जन्म के बाद। ठीक है, तो ये कंजेनाइटल कॉजेस है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्वायर्ड कॉजेस। तो जन्म लेने के बाद अगर ये किसी भी एज ग्रुप में ऐसी समस्या देखने को मिलती है, उसे हम एक्वायर्ड कॉजेस बोलते हैं। तो एक्वायर्ड कॉजेस में फर्स्ट है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है कि जो हमारी आई का जो लेंस होता है ना, अगर ये लेंस क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा धुंधला हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो जाता है, सफ़ेद कलर का हो जाता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है लेंस में, तो ये बहुत ही कॉमन है कि इसके कारण क्या हो सकता है कि ब्लाइंडनेस आ सकती है, व्यक्ति को देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि हमारी जो आई होती है, आई के अंदर इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो आई की ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो अगर ग्लूकोमा में ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो क्या होगा, देखने में प्रॉब्लम आएगी, ब्लाइंडनेस की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है, देखिए डायबिटीज़ का एक मोस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है जो कि है रेटिनोपैथी। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आई होती है, आई के अंदर जो आई का पर्दा होता है ना, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, किसके कारण, डायबिटीज़ के कारण। ठीक है, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। ठीक है, तो अगर डायबिटीज़ के कारण वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं आँख के पर्दे की, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस आ सकती है, व्यक्ति को देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हम बात करते हैं ट्रोकोमा। ट्रोकोमा क्या होता है, आई में होने वाला एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, अगर आप गंदे पानी से आप अपनी आंखों को क्लीन करते हैं, प्रॉपर हाइजीन नहीं करते हैं, गंदे कपड़े से साफ करते हैं, तो क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होता है ये हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन आई में। तो अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, व्यक्ति को दिखाई देना कम हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो आपको पता ही होगा कि जो विटामिन ए होता है ये हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो उस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, देखने में प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लाइंडनेस की समस्या देखने को मिल सकती है। हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं इस कंडीशन में। अगर हम वो बात करें तो फर्स्ट तो यही है लॉस ऑफ विजन, मतलब क्या होता है, व्यक्ति को ठीक तरह से दिखाई नहीं देता,
पार्शियली विजुअल लॉस या फिर कंप्लीटली विजुअल लॉस, ये क्या होता है, मेन सिम्टम होता है। इसके बाद पेन डिफिकल्टी इन सीन, तो क्या होता है, अगर व्यक्ति को पार्शियली विजुअल लॉस है तो जब व्यक्ति देख रहा है, उसे धुंधला दिखाई दे रहा है, तो भी व्यक्ति को क्या हो सकता है, आई में पेन हो सकता है। इसके बाद आई डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ठीक है, आई डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है, आई इरिटेशन एंड रेडनेस हो सकता है। तो ये क्या होते हैं, जो कि सिम्टम होते हैं, जो कि देखने को मिल सकते हैं हमें ब्लाइंडनेस की कंडीशन में। इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इस कंडीशन को कैसे अच्छे से डायग्नोसिस किया जाता है, तो फर्स्ट होता है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करते हैं, हम पेशेंट से बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या उसे प्रीवियस में पहले कोई डिसीज़ कंडीशन थी, क्या कोई ऐसी मेडिकेशन तो नहीं ले रहा है व्यक्ति जिसमें कि आई पे इफेक्ट पड़ रहा हो ज़्यादा, कोई इंजरी तो नहीं थी। तो ये क्या करते हैं, हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, पूछते हैं उससे कि कैसे ऐसी कंडीशन हुई है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर तरीके से असेसमेंट करना होता है आई का, कि आई में क्या रेडनेस है ज़्यादा, क्या स्वेलिंग है, ठीक है, क्या बहुत ज़्यादा टीयरिंग हो रही है, क्या डिस्चार्ज निकल रहा है। तो ये क्या होते हैं, कुछ सिम्टम होते हैं जो कि हमें असेस करने होते हैं आई में एग्जाम्पली, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। तो ये क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का टेस्ट होता है जो कि डॉक्टर के माध्यम से किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप होता है जिसके माध्यम से डॉक्टर क्या करते हैं, जो आई का इंटीरियर पार्ट होता है, जैसे कि स्क्लेरा हो गया हमारा, ठीक है, हमारी कॉर्निया हो गई, तो इनको क्या करता है, अच्छी तरह से विजुअलाइज किया जाता है सामने से, ठीक है, व्यक्ति को सामने बिठा करके उसका विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है आई को डिटेक्ट करने के लिए। ऑप्थेल्मोस्कोपी में क्या करते हैं कि जो आई के अंदर की जो लेयर होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे रेटिना हो गया, ठीक है, ब्लड वेसल्स हो गई, ऑप्टिक नर्व हो गई, तो ये क्या होता है, इन्हें विजुअलाइज करने के लिए, इन्हें अच्छे से डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोपी की जाती है। तो इसके माध्यम से भी क्या होता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं किसके, ब्लाइंडनेस की कंडीशन में, जो कि किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसका ट्रीटमेंट डिपेंड ये करता है कि किसके कारण ब्लाइंडनेस की कंडीशन हो रही है, ऐसे क्या कारण है, उसी के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इसका मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे फर्स्ट अगर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम एंटीबायोटिक ड्रग देते हैं, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप दे सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग देते हैं, एंटी फंगल देते हैं, या फिर एंटी पैरासाइट देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होता है, इसका मैनेजमेंट किया जाता है। अगर हम सर्जरी की बात करें, अगर ब्लाइंडनेस आई है तो सर्जरी की बात करें, तो फर्स्ट होता है कैटरेक्ट सर्जरी, ठीक है। अगर जो लेंस है बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो गया है, धुंधला हो गया, वाइटिश कलर का हो गया है आँख का लेंस, जिसके कारण दिखाई देना बंद हो गया है, तो मोस्टली की जाती है कैटरेक्ट सर्जरी। कैटरेक्ट सर्जरी में क्या करते हैं कि जो आई का जो लेंस होता है, इसे रिप्लेस कर दिया जाता है, इसे चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, तो इसमें क्या होता है कि जो आई की कॉर्निया होती है, अगर इसमें कोई इंजरी आ गई है, इसमें कोई अल्सर हो गया है जिसके कारण सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें क्या होता है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, जिसमें कि क्या होता है, अगर कोई डोनर है तो उसकी क्या होती है, कॉर्निया को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये सर्जरी के माध्यम से कॉर्निया को भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं ग्लूकोमा सर्जरी, जिसे हम लेज़र सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो गई है, ठीक है, तो उस ऑप्टिक नर्व को क्या किया जाता है, जब सर्जरी के माध्यम से ठीक किया जाता है, ठीक है, और इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम कर दिया जाता है सर्जरी के माध्यम से, तो उसे हम ग्लूकोमा सर्जरी कहते हैं। तो वो भी करवा सकते हैं अगर ऑप्टिक नर्व के कारण क्या हुआ है, ब्लाइंडनेस की समस्या आई है। तो ये क्या होता है, इसका मेडिकल मैनेजमेंट होता है जो कि किया जा सकता है। अगर हम चलिए अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, मतलब ऐसा क्या करेंगे हम ताकि ब्लाइंडनेस की कभी समस्या ही ना आए। तो क्या करना है, आपको अपनी आंखों को हमेशा क्लीन रखना है, और आप जिस वाटर का यूज करते हैं क्लीन करने के लिए आंखों को, वो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। और आप अपनी आंखों को केमिकल, रेडिएशन, ठीक है, ज़्यादा चमक से प्रोटेक्ट करें, बचा कर रखें, ठीक है। जब भी आप अगर ज़्यादा धूप में निकलें तो सनग्लास का यूज करके निकलें, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कुछ प्रिवेंशन होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं ताकि ऐसी समस्या आपको ना आए, आई में कोई डिफ़िकल्टी ना आए, ठीक है। थैंक यू।